नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके शरीर की नसें कमजोर हो गई हैं, नसों में लगातार दर्द बना रहता है, नसों के रास्ते में ब्लॉकेज यानी रुकावटें पैदा हो गई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आपको उठने बैठने में परेशानी हो रही है, सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही है, सांसें चढ़ रही हैं या फिर चलते समय पैरों की नसों में खिंचाव महसूस होता है, तो यह संकेत है कि आपकी नसें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। अगर हाथ पैर में लगातार झंझनाहट बनी रहती है या फिर आपको लगता है कि आपके हाथ या पैर सुन्न हो गए हैं, तो यह भी नसों की कमजोरी की ओर इशारा करता है। आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं जो बेहद सस्ता है और केवल 3 रुपये की लागत में तैयार हो जाता है। इस नुस्खे के नियमित उपयोग से आप कुछ ही दिनों में नसों की कमजोरी, नसों में दर्द, नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। यहां तक कि जोड़ों के दर्द में भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। यदि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, अकड़न महसूस होती है या मसल्स में पेन बना रहता है, तो यह नुस्खा उसमें भी कारगर साबित होगा। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आपकी नसें वाकई कमजोर हैं या नहीं। इसे कैसे पहचाना जा सकता है? हमारे शरीर की नसें मस्तिष्क से लेकर शरीर के सभी अंगों तक न केवल खून पहुंचाने का कार्य करती हैं, बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों तक आवश्यक संकेत और सूचनाएं पहुंचाने में भी मदद करती हैं। जब इन नसों में रुकावट आ जाती है या ये कमजोर हो जाती है, तो शरीर में ढेर सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हमें नसों में खिंचाव, दर्द और ब्लॉकेज के साथ साथ हड्डियों के दर्द का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार स्ट्रोक आ जाना, अचानक चक्कर आना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, डायबिटीज का होना, गठिया यानी आर्थराइटिस का दर्द होना या फिर ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों का जन्म लेना, ये सब भी नसों की कमजोरी की वजह से हो सकता है। जब नसें कमजोर होती हैं तो सिर में लगातार भारीपन बना रहता है, सिर दर्द बना रहता है, मूड बार बार चिड़चिड़ा हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब जान लेते हैं कि नसों की कमजोरी के लक्षण क्या हो सकते हैं। जैसे कि हाथ पैरों में बार बार झंझनाहट महसूस होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, पैरों में भारीपन का एहसास होना या फिर ऐसा लगना कि जैसे हाथ पैरों में चींटियां चल रही हों, ये सारे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके शरीर में नसें कमजोर हो गई हैं। नसों में कमजोरी तब आती है जब शरीर में खून का संचार यानी ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी भी नसों की कमजोरी का एक बड़ा कारण होता है। अगर आपको माइग्रेन की पुरानी समस्या है, यानी सिर में बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि यह भी नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का असंतुलन यानी बढ़ जाना, रात में नींद ना आना और शरीर में खून की कमी हो जाना यानी एनीमिया, ये सब संकेत हैं कि आपकी नसें अब कमजोर हो रही हैं। दिल की धड़कनों का अचानक तेज हो जाना भी इसका एक और लक्षण हो सकता है। अगर आपके साथ भी ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो समय रहते इसका इलाज कीजिए। अब बात करते हैं उस घरेलू नुस्खे की जो नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज और खराब ब्लड सर्कुलेशन जैसी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर अधिक हो गया है या फिर खून का दौरा सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो यह उपाय बेहद असरदार रहेगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है साबुत धनिया। जी हाँ, वही धनिया के बीज जो आम तौर पर हर रसोई घर में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें हम आम तौर पर मसालों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका उपयोग नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी बहुत कारगर माना जाता है। गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान और असरदार रहता है। इसके बाद जो दूसरी चीज चाहिए वो है बड़ी इलायची। ये काले रंग की होती है, जो हरे रंग की इलायची से अलग होती है। हम इस काली बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, जिसे आमतौर पर गरम मसाले में डाला जाता है।
बड़ी इलायची ब्लड प्रेशर को संतुलित करती है, अनिद्रा यानी नींद न आने की परेशानी से राहत देती है, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करती है और किडनी को साफ करके हेल्दी बनाए रखती है। इसके अलावा पेट की गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है और पाचन तंत्र को मजबूत करती है, जिससे शरीर कई बीमारियों से बचा रहता है। शुगर के मरीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही यह सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं में भी राहत देती है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब अगली चीज जो इस नुस्खे में चाहिए वह है लौंग। लौंग हर रसोई में आसानी से मिल जाती है और इसके अंदर ढेर सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इसे रोजाना की जिंदगी में कई तरह से प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह शरीर की कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। लौंग शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे नसें मजबूत बनती हैं, बंद नसें खुलती हैं, नसों में दर्द और शरीर की सूजन दूर होती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि गर्मियों में लौंग का सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदेह हो सकता है। ये जो घरेलू उपाय मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, इसकी सबसे खास बात यह है कि इस विधि से आप गर्मियों के मौसम में भी लौंग का पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं। कैसे लेना है, किस तरह से उपयोग करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में धीरे धीरे और पूरी स्पष्टता से समझाने वाला हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए, एक भी पल छोड़े बिना ध्यान से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे तैयार करने के लिए अगला चरण क्या है। इसके लिए मैंने यहां पर एक पारदर्शी कांच का प्याला यानी ग्लास बाउल लिया है। अब इस बाउल के अंदर हमें कुछ खास चीजें डालनी है। सबसे पहले हमें इसमें डालनी है एक बड़ी इलायची। लेकिन आपको इस इलायची को वैसे ही नहीं डालना, पहले इसे अच्छे से कूटना है। ध्यान रहे कि इलायची के अंदर जो छोटे छोटे काले बीज होते हैं वही असली औषधि होते हैं। उन्हें पूरी तरह से कुचलना बहुत जरूरी है ताकि उनके सारे पोषक गुण और औषधीय तत्व बाहर आ जाएं। इसलिए आप इसे सिलबट्टे या औखली खर्ल में अच्छी तरह से मसल लीजिए। इसके बाद हम लेंगे एक लौंग। हाँ, सिर्फ एक ही लौंग की जरूरत है और इसके साथ हमें लेना है दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा जो लगभग 1 से 2 इंच का हो। दालचीनी का स्वाद तो अच्छा होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। यह शरीर के रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, नसों को मजबूत बनाती है, मांसपेशियों और हड्डियों में होने वाले दर्द को कम करती है, शुगर लेवल को संतुलित करती है और मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की क्रियाशीलता को तेजी से बढ़ाती है। तो अब हमारे पास हैं 3 चीजें, एक बड़ी इलायची, एक लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इन तीनों को हमें औखली या खरल में डालकर दरदरा यानी थोड़ा मोटा मोटा कूटना है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। कूटने के बाद इस मिश्रण को उस कांच के बाउल में डाल दीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच के बराबर धनिया के सूखे बीज डालेंगे। इसके बाद इसमें डालना है करीब 1.5 गिलास पानी, यानी लगभग 300 से 400 मिलीलीटर पानी इसमें डाल दीजिए। अब इस बाउल को किसी ढक्कन से ढक दीजिए और इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऐसा करने से इन सभी चीजों के अंदर मौजूद औषधीय तत्व और आवश्यक तेल पानी में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। साथ ही इन सब की तासीर जो गर्म होती है वह भी रात भर में संतुलित यानी नॉर्मल हो जाती है। सुबह उठकर आपको इस पानी को हल्का गर्म करना है। याद रखें, बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ लगभग 1.5 से 2 मिनट तक हल्का सा गर्म कीजिए। जब यह गुनगुना हो जाए तब इसे छानकर एक मग या गिलास में डाल लीजिए। अब यह आयुर्वेदिक ड्रिंक पूरी तरह से तैयार है। अब इसका सेवन कैसे करना है? सुबह सुबह खाली पेट, जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, उस समय इसे पीना है। ठंडा नहीं पीना है, जब यह हल्का गर्म या गुनगुना हो तभी इसका सेवन करें। आप इसमें स्वाद के लिए 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं या 1 चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं। यदि आप शुगर के मरीज हैं तो शहद की जगह सिर्फ काला नमक ही डालें, और अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो आप दोनों शहद और काला नमक
डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच काला नमक मिलाया है। अब इसे अच्छे से मिलाकर चाय की तरह धीरे धीरे चुस्की लेकर पी लीजिए। इसके अलावा एक जरूरी आदत आपको सुबह के समय अपनानी है। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, बासी मुंह 2 से 3 गिलास सादा पानी जरूर पीजिए। अगर 3 गिलास न पी सकें तो कम से कम 1 गिलास तो जरूर पीजिए। इसके बाद फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद ही इस हर्बल चाय का सेवन कीजिए। अब बात आती है कि इस उपाय को कितने दिन तक करना है। आपको इस उपाय को लगातार कम से कम 15 दिन तक जरूर करना है। अगर आप चाहें तो इसे 30 दिन यानी 1 महीने तक कर सकते हैं। इसके बाद हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका सेवन जारी रखें। ऐसा आपको लगभग 1.5 से 2 महीने तक करना है। अगर आप इस तरीके से नियम पूर्वक इस घरेलू उपचार को अपनाते हैं तो आपकी नसों से जुड़ी सभी समस्याएं जैसे कि नसों में ब्लॉकेज, कमजोरी, झनझनाहट या दर्द जैसी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आपका ब्लड फ्लो ठीक से होने लगेगा, शुगर और ब्लड प्रेशर भी काबू में आ जाएगा। अगर आपके शरीर की तासीर गर्म है और इस हर्बल चाय को पीने से आपको पेट में जलन या गर्मी महसूस होती है तो एक छोटा सा बदलाव कर लीजिए। जब भी आप सुबह इस पानी को गर्म करने जाएं तो गर्म करने से पहले इसमें 1 चम्मच सौंफ जरूर डाल दीजिए। सौंफ डालने से इसकी गर्म प्रकृति कम हो जाती है और यह आपके शरीर को ठंडक भी देती है। एक जरूरी सावधानी, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस उपाय को बिल्कुल ना अपनाएं। इसके अलावा यदि आप कोई एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं तो आप इन दवाओं के साथ साथ इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। जब आपको इस उपाय से फायदा दिखने लगे तो दवाइयों को धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह से कम करना शुरू कीजिए। और हां, केवल घरेलू नुस्खे अपनाने से नहीं चलेगा, आपको साथ में फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि भी करनी होगी। सुबह के समय हल्का योगा करें, प्राणायाम करें और शाम को कम से कम 30 मिनट की सैर जरूर करें। डाइट का भी खास ध्यान रखें। अपने भोजन में विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर चीजों को जरूर शामिल करें, जैसे कि रोज 1 गिलास दूध जरूर पिएं। दूध से बनी चीजें जैसे छाछ, दही, मक्खन वगैरह अपने खान पान में शामिल करें। दोपहर के भोजन में 1 कटोरी ताजा दही जरूर खाएं और अगर आप चाहें तो इस दही में 1 चम्मच भुने हुए अलसी के बीजों का पाउडर मिलाकर खा सकते हैं। जब आप दही और अलसी के पाउडर का एक साथ सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर की विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी को दूर करता है और साथ ही साथ शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रदान करता है, जिससे आपकी नसें हमेशा ताकतवर बनी रहती हैं। तो इस तरह से आप शरीर में जमी हुई गर्मी, नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज, झंझनाहट, सुनपन और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का इलाज घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपको मिलते रहें। धन्यवाद।